सुनो, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर तुम इसे सच में समझ लो तो तुम्हारे जीवन का बहुत सा दुख उसी क्षण समाप्त हो सकता है। बात इतनी सी है कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और मजे की बात यह है कि तुमने कभी इस असंभव काम को करने की कोशिश भी नहीं की होती। अगर बचपन से तुम्हें यह सिखाया न गया होता कि अच्छा वही है जो दूसरों को खुश रखे। तुम्हें कहा गया कि माता पिता को खुश करो, शिक्षक को खुश करो, मित्र को खुश करो, समाज को खुश करो, रिश्तेदारों को खुश करो, अपने साथी को खुश करो, पड़ोसी को खुश करो। और धीरे धीरे तुम ये भूल ही गए कि इस पूरी भीड़ में एक व्यक्ति और भी है जिसे तुम्हें खुश रखना था। वो तुम स्वयं थे। तुमने सबकी तरफ देखना शुरू कर दिया, केवल अपने भीतर देखना बंद कर दिया। और यहीं से एक अजीब जीवन शुरू होता है। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले ये नहीं देखते कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, बल्कि ये देखते हो कि आज लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम कोई निर्णय लेते हो तो अपने हृदय से नहीं पूछते कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। तुम किसी रिश्ते में रहते हो क्योंकि उसमें प्रेम है, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार इसलिए रहते हो क्योंकि डर लगता है कि अगर चले गए तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। तुम किसी काम को करते हो क्योंकि उसमें आनंद है, ऐसा भी जरूरी नहीं। कई बार केवल इसलिए करते हो कि दुनिया की नजर में तुम सफल दिखाई दो। तुम मुस्कुराते हो जब भीतर रोना होता है, हां कहते हो जब भीतर से न निकल रही होती है। किसी को मना नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें डर है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक अभिनय बन जाता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन भीतर थकान होती है। बाहर से तुम सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हो और अंदर एक आवाज लगातार कह रही होती है, मुझे कौन समझेगा, मुझे कौन पूछेगा, मैं कब अपनी तरह जीऊंगा। यही वो जगह है जहां तुम्हें रुक कर देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों की परवाह मत करो। करुणा और स्वार्थ में बहुत अंतर है। किसी को दुख देकर खुश होना स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन किसी के दुख के डर से अपने सत्य को दबा देना भी प्रेम नहीं है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम उसे स्वतंत्र होने देते हो और स्वयं को भी स्वतंत्र रहने देते हो। लेकिन जो व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है वो वास्तव में प्रेम नहीं कर रहा होता, वो स्वीकृति मांग रहा होता है। वो चाहता है कि लोग उसे अच्छा कहें, उसे स्वीकार करें, उसे छोड़कर न जाएं। और जहां स्वीकृति की भूख है वहां भय पैदा होता है। फिर तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे भीतर से नहीं आता, दूसरों की प्रतिक्रिया से आता है। कोई प्रशंसा करता है तो तुम खिल जाते हो, कोई आलोचना करता है तो तुम टूट जाते हो। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो। किसी ने कहा तुम स्वार्थी हो तो तुम्हें अपने ऊपर संदेह होने लगता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा चेहरा दूसरों के शब्दों से बनता बिगड़ता रहता है। सोचो कितना अजीब है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है लेकिन उसका नियंत्रण दूसरों की जेब में है। कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम्हारा मूड बदल जाता है। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम्हारी रात खराब हो जाती है। कोई तुम्हारे निर्णय से सहमत नहीं होता और तुम अपने ही निर्णय पर पछताने लगते हो। तुम स्वतंत्र कैसे हो सकते हो? स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया के विरुद्ध हो जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने भीतर इतने स्पष्ट हो जाओ कि बाहर की आवाजें तुम्हें हिला ना सके। अगर कोई तुम्हारी बात समझता है अच्छा है, अगर कोई नहीं समझता तब भी तुम्हारे भीतर शांति बनी रहे। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे मुस्कुराओ, अगर कोई आलोचना करे सुनो, देखो कि उसमें कुछ सत्य है या नहीं। लेकिन अपनी आत्मा की कीमत किसी की राय से मत तय करो। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी आंखें हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपने संस्कार हैं, अपने डर हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं। इसलिए तुम चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो फिर भी कोई न कोई असंतुष्ट रहेगा। तुम ईमानदार रहोगे तो किसी को तुम कठोर लगोगे। तुम शांत रहोगे तो किसी को तुम घमंडी लगोगे। तुम अपने लिए निर्णय लोगे तो कोई तुम्हें स्वार्थी कहेगा। तुम सबकी मदद करोगे तो कोई कहेगा कि तुम दिखावा कर रहे हो। तुम चुप रहोगे तो कोई कहेगा कि तुम्हारे अंदर अहंकार है। तुम बोलोगे तो कोई कहेगा कि बहुत बोलते हो। तुम संसार की पूरी जिंदगी भी लगा दो तब भी सबकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हें समझ क्यों नहीं पाते। समस्या यह है कि तुम उनसे अपेक्षा क्यों करते हो कि वे तुम्हें समझे ही। हर मनुष्य अपने भीतर एक अलग संसार लेकर चलता है।
तुम किसी दूसरे के संसार में पूरी तरह फिट होने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और अपना घर है तुम्हारा अंतर्मन। तुमने दूसरों के घरों में जगह बनाने के लिए अपने ही घर को खाली कर दिया है। तुमने अपनी पसंद छोड़ी, अपनी आवाज छोड़ी, अपनी सहजता छोड़ी, अपने निर्णय छोड़े, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें स्वीकार कर ले। लेकिन ध्यान रखना, जो स्वीकृति तुम्हें अपने वास्तविक रूप को छिपाकर मिलती है, वो स्वीकृति नहीं, एक सौदा है। तुमने अपना असली चेहरा दिया और बदले में किसी की थोड़ी सी प्रशंसा ले ली, और फिर तुम शिकायत करते हो कि लोग मुझे नहीं समझते। कैसे समझेंगे? तुमने उन्हें अपना असली रूप दिखाया ही नहीं। तुमने हमेशा वही चेहरा दिखाया जिसे देखकर वे खुश हों। तुमने कहा वही जो वे सुनना चाहते थे। तुमने वही किया जिसकी उनसे प्रशंसा मिले। फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि मेरे आसपास इतने लोग हैं, फिर भी मैं अकेला हूं। अकेलापन इसलिए नहीं आया कि लोग कम हैं, अकेलापन इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे तुम्हारे वास्तविक रूप के आसपास नहीं हैं। वे उस चेहरे के आसपास हैं जिसे तुमने उनके लिए बनाया है। इसलिए जीवन में एक बहुत सुंदर साहस चाहिए। कभी कभी किसी को निराश करने का साहस, यह बात कठोर लग सकती है लेकिन बहुत गहरी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि कभी कभी कोई तुमसे नाराज होगा और तुम्हें फिर भी शांत रहना होगा। कोई तुम्हें गलत समझेगा और तुम्हें हर बार अपनी सफाई नहीं देनी होगी। कोई तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें अपने अस्तित्व को उसके पीछे घसीटना नहीं होगा। कोई तुम्हारे निर्णय से सहमत नहीं होगा और तुम्हें हर बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों के प्रति संवेदनहीन हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर इतने जागरूक हो जाओ कि प्रेम और डर के बीच का अंतर समझ सको। अगर तुम किसी की मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा है तो मदद करो, लेकिन अगर तुम इसलिए मदद कर रहे हो कि वो व्यक्ति तुम्हें अच्छा समझे तो एक क्षण रुक कर अपने मन को देखो। अगर तुम किसी के साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है तो रहो, लेकिन अगर केवल इस डर से हो कि वो चला गया तो तुम अकेले पड़ जाओगे तो ये प्रेम नहीं, भय है। अगर तुम माफी मांगते हो क्योंकि तुम्हें सच में अपनी गलती दिखाई दी तो माफी मांगो, लेकिन हर बात के लिए माफी इसलिए मत मांगो कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। तुम्हें अपने भीतर ये अंतर पैदा करना होगा, क्योंकि जब तुम हर किसी को खुश करने लगते हो तब तुम धीरे धीरे अपनी सीमाएं खो देते हो। लोग वही लेते हैं जो तुम बार बार बिना सीमा के देते हो, और फिर तुम कहते हो लोग मेरा फायदा उठाते। हो सकता है कुछ लोग ऐसा करते हो, लेकिन तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुमने उन्हें अपनी सीमा कहां दिखाई थी। यदि तुम हर बार अपनी इच्छा दबाकर हां कहते रहे तो दूसरे को तुम्हारी न सुनने की आदत कैसे बनेगी। इसलिए कभी कभी एक सरल, शांत, प्रेमपूर्ण नहीं तुम्हारे जीवन को बचा सकता है। नहीं कहना दुश्मनी नहीं है, नहीं कहना अहंकार नहीं है, नहीं कहना कभी कभी आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को दूसरों से बड़ा समझो। आत्मसम्मान का अर्थ है मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना दूसरा व्यक्ति। उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, मेरी भी हैं। उसकी इच्छाएं हैं, मेरी भी हैं। उसका समय मूल्यवान है, मेरा भी है। उसका जीवन उसका है, मेरा जीवन मेरा है। इस समझ में कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष तब शुरू होता है जब तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारी इच्छा के अनुसार जिए या तुम उसकी इच्छा के अनुसार जीने लगते हो। दोनों ही बंधन हैं। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सा मौन लाओ। जब कोई तुमसे कुछ कहे तुरंत हां मत कहो, एक क्षण रुक जाओ, अपने भीतर देखो, पूछो क्या मैं ये सच में करना चाहता हूं या मैं केवल सामने वाले को खुश करने के लिए कर रहा हूं। ये छोटा सा प्रश्न तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता पैदा कर सकता है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में कितनी चीजें ऐसी हैं जो तुमने कभी चाही नहीं थी, फिर भी केवल लोगों को खुश करने के लिए करते रहे। कितने रिश्ते केवल आदत से चल रहे हैं, कितने काम केवल प्रतिष्ठा के लिए हो रहे हैं, कितनी मुस्कानें केवल सामाजिक शिष्टाचार हैं, कितनी हां केवल डर से निकली हैं। और जब ये दिखाई देने लगे तो घबराना मत, ये जागृति है। पहले भ्रम टूटता है, फिर सत्य दिखाई देता है। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर नाराज हो, होने दो। जो लोग केवल तुम्हारे उस रूप से प्रेम करते थे जो उनकी सुविधा के लिए बना था, उनके जाने का दुख स्वाभाविक है।
लेकिन कभी कभी उनका जाना तुम्हें तुम्हारे पास वापस ले आता है। और यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें दुनिया से जीतना नहीं है, तुम्हें स्वयं से मिलना है। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तब तुम्हें पता चलता है कि शांति बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं है। शांति तब आती है जब भीतर का संघर्ष समाप्त होता है, और भीतर का संघर्ष तब समाप्त होता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं और अपने सत्य के बीच लगातार युद्ध करना बंद करते हो। तब तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि प्रेम से जीते हो। तुम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि सहजता से जीते हो। तुम किसी की स्वीकृति पाने के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की पूर्णता में जीते हो। और शायद उसी दिन पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि तुमने जीवन भर जिस खुशी को दूसरों की आंखों में खोजा वो तो तुम्हारे भीतर चुपचाप बैठी थी। तुम बस इतने व्यस्त थे कि हर चेहरे को खुश करने में लगे रहे और अपने भीतर बैठे उस व्यक्ति से मिलना भूल गए जो कभी तुमसे कुछ मांगता ही नहीं था। सिर्फ इतना कि तुम अपने जैसे बनकर जियो। इसलिए आज से कोई प्रतिज्ञा मत करो कि मैं सबको खुश नहीं करूंगा। बस इतना देखना शुरू करो कि जब तुम किसी को खुश करने के लिए स्वयं को छोड़ते हो तब तुम्हारे भीतर क्या होता है उसे देखो, बिना निर्णय के देखो। और जिस दिन तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा कि दूसरों की खुशी के लिए अपने सत्य को खोना कितना महंगा सौदा है, उस दिन तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाओगे। और जब कोई पूछेगा तुम बदल क्यों गए, तब शायद तुम्हारे पास कोई बड़ा उत्तर भी नहीं होगा। तुम केवल मुस्कुरा सकोगे क्योंकि तुम बदल नहीं गए हो, तुम पहली बार अपने पास लौटे हो। देखो, जब तुम दूसरों को खुश करने की आदत में बहुत लंबे समय तक जीते हो तो एक समय के बाद तुम्हें यह भी पता नहीं रहता कि तुम्हारी अपनी इच्छा क्या है। तुमसे कोई पूछता है तुम क्या चाहते हो और तुम तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेने लगते हो, किसी दूसरे की जरूरत बताने लगते हो, किसी दूसरे की पसंद बता देते हो, लेकिन अपने भीतर उतर कर यह देखने की कोशिश नहीं करते कि वास्तव में तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है। यह बहुत सूक्ष्म गुलामी है क्योंकि इसमें कोई जेल की दीवार दिखाई नहीं देती, कोई हथकड़ी दिखाई नहीं देती, कोई पहरेदार दिखाई नहीं देता। फिर भी तुम स्वतंत्र नहीं होते। तुम्हारा पहरेदार तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो क्या होगा, अगर मेरे परिवार ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, अगर मेरे मित्र नाराज हो गए तो क्या होगा, अगर मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। और इस क्या होगा ने तुम्हारे पूरे जीवन को अपने कब्जे में ले लिया है। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि अगर मैं अपने सत्य के विरुद्ध लगातार जीता रहा तो क्या होगा, अगर मैं रोज अपनी इच्छा को दबाता रहा तो क्या होगा, अगर मैं केवल दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलता रहा तो मेरे भीतर बचा क्या रहेगा। यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे की नाराजगी कुछ समय की हो सकती है लेकिन स्वयं से दूर होने का दुख बहुत लंबा चलता है। तुम किसी व्यक्ति को नाराज करने से डरते हो लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि अपने भीतर के व्यक्ति को रोज नाराज करते करते तुमने क्या खो दिया है। हर बार जब तुम्हारे भीतर से नहीं आया और तुमने डर के कारण हां कह दिया तब तुमने अपने भीतर की आवाज को थोड़ा और कमजोर किया। हर बार जब तुम कहना चाहते थे कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता और तुम चुप रहे तब तुमने अपने सत्य पर पर्दा डाला। हर बार जब तुम्हें विश्राम चाहिए था लेकिन तुम केवल इसलिए भागते रहे कि लोग तुम्हें आलसी न समझें तब तुमने अपने शरीर और मन की जरूरत को अनदेखा किया। हर बार जब तुम किसी रिश्ते में केवल इसलिए रुके कि सामने वाला दुखी न हो जाए जबकि तुम्हारे भीतर प्रेम समाप्त हो चुका था तब तुमने दोनों के साथ ईमानदारी नहीं की। क्योंकि ध्यान रखना, झूठ केवल शब्दों से नहीं होता, झूठ कभी कभी जीवन जीने के तरीके से भी होता है। जब तुम्हारे भीतर कुछ और है और बाहर तुम कुछ और बनकर जी रहे हो तब तुम्हारा पूरा जीवन एक झूठ बन जाता है और यह झूठ किसी एक दिन तुम्हें पकड़ लेता है। फिर तुम कहते हो मैं इतना थक क्यों गया हूं। तुम इसलिए थक गए हो क्योंकि तुम जी नहीं रहे, तुम भूमिका निभा रहे हो। भूमिका निभाना बहुत कठिन है, स्वयं होना बहुत सरल है। एक बच्चा जब खेलता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि कोई उसे महान खिलाड़ी समझेगा या नहीं, वो खेलता है क्योंकि खेलना आनंद है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है समाज उसके भीतर मूल्यांकन का एक बाजार खड़ा कर देता है। अब वो ये नहीं पूछता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, वो पूछता है कि इससे मुझे कितनी प्रशंसा मिलेगी। अब प्रेम भी तुलना बन जाता है, सफलता भी तुलना बन जाती है, सुंदरता भी तुलना बन जाती है,
बुद्धिमत्ता भी तुलना बन जाती है। तुम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत खोजने लगते हो, और जब तुम अपनी कीमत दूसरों की आंखों में खोजते हो तो तुम्हारा मन हमेशा भिखारी बना रहता है। कोई एक शब्द की प्रशंसा दे देता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई एक शब्द की आलोचना कर देता है तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाती है। तुम्हें अपनी कीमत पता ही नहीं है, इसलिए तुम लगातार प्रमाण मांगते हो। क्या मैं अच्छा हूं? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे साथ खुश हो? क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं? इन प्रश्नों के पीछे प्रेम कम और असुरक्षा अधिक होती है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें देखता हूं और तुम्हें स्वतंत्र रहने देता हूं। असुरक्षा कहती है मुझे बार बार प्रमाण दो कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। प्रेम में पकड़ नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति सबको खुश रखना चाहता है वो अक्सर अनजाने में लोगों को पकड़ कर रखता है। वो उनकी नाराजगी सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो हर समय उनके मूड को पढ़ता रहता है। सामने वाला चुप है तो वो बेचैन हो जाता है, सामने वाला थोड़ा दूर है तो वो तुरंत सोचने लगता है कि मैंने क्या गलती कर दी। किसी ने संदेश का उत्तर देर से दिया तो वो अपने पूरे व्यवहार का विश्लेषण करने लगता है। ये प्रेम नहीं, लगातार भय में जीना है, और भय में जीने वाला व्यक्ति कभी सहज नहीं हो सकता। वो हर समय चौकन्ना रहता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। जैसे कोई आदमी कांच के घर में रह रहा हो और हर कदम बहुत सावधानी से रख रहा हो कि कुछ टूट न जाए। लेकिन जीवन कांच का घर नहीं है। लोग टूटेंगे, रिश्ते बदलेंगे, विचार बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, और तुम्हें भी बदलना होगा। परिवर्तन को रोकना संभव नहीं है। तुम जितना दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे उतना ही अधिक अपने भीतर बेचैनी पैदा करोगे, क्योंकि किसी दूसरे के मन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कोई आज तुमसे प्रेम करता है और कल उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो उसी तरह प्रेम करता रहे। कोई आज तुम्हारी प्रशंसा करता है और कल आलोचना करने लगता है। तुम उसके शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कोई तुम्हारे निर्णय को समझता है और कोई नहीं समझता है। तुम हर व्यक्ति के मन में अपनी छवि नहीं बना सकते, इसलिए अपनी ऊर्जा वहां खर्च मत करो जहां तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुम्हारे अधिकार का पहला क्षेत्र तुम स्वयं हो। तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, तुम क्या चुनते हो, तुम किस बात को स्वीकार करते हो, किस बात से दूर होते हो, अपनी सीमाएं कहां रखते हो, इन चीजों पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन मन उल्टा चलता है, वो तुम्हें उस जगह भेजता रहता है जहां तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मुझे पसंद करता है या नहीं, लोग मुझे सफल समझते हैं या नहीं। तुम अपना पूरा दिन दूसरे लोगों के दिमाग में बिताते हो और अपने भीतर कब रहते हो? शायद रात को जब सब सो जाते हैं तब थोड़ी देर, और तब तुम्हें अपने भीतर इतना शोर मिलता है कि तुम फिर मोबाइल उठा लेते हो, संगीत चला लेते हो, किसी से बात करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें अपने ही मन की आवाज सुनने से डर लगता है। लेकिन उसी आवाज को सुनना जरूरी है, क्योंकि वहां से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जब तुम पहली बार चुप बैठते हो और देखते हो कि तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की इतनी जरूरत क्यों है, तब तुम्हें अपने अतीत के कई दरवाजे दिखाई देंगे। शायद बचपन में तुम्हें बहुत बार यह महसूस कराया गया कि जब तुम उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हो तभी तुम्हें प्यार मिलता है। शायद तुम्हें कहा गया कि अच्छे बच्चे बहस नहीं करते, अच्छे बच्चे मना नहीं करते, अच्छे बच्चे सबकी बात मानते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक समीकरण बन गया, अगर मैं सबको खुश रखूंगा तो मैं अच्छा हूं, और अगर कोई मुझसे नाराज है तो शायद मैं बुरा हूं। यही समीकरण बड़े होने के बाद भी तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन अब तुम्हें इसे देखना होगा। किसी का तुमसे नाराज होना यह प्रमाण नहीं कि तुम बुरे हो, किसी का तुमसे खुश होना यह प्रमाण भी नहीं कि तुम सही हो। सत्य को लोगों की प्रतिक्रियाओं से मत मापो। कभी कभी पूरी भीड़ गलत हो सकती है और एक अकेला व्यक्ति सही हो सकता है। कभी कभी पूरी भीड़ तुम्हारी प्रशंसा कर सकती है और फिर भी तुम अपने भीतर जानते हो कि तुमने स्वयं से धोखा किया है। इसलिए अपने भीतर एक ऐसी जगह खोजो जहां प्रशंसा और निंदा दोनों थोड़ी दूर खड़ी रह जाएं, जहां तुम किसी की तालियों से फूलो नहीं और किसी की गाली से टूटो नहीं। इसका अर्थ पत्थर बन जाना नहीं है। संवेदनशील रहो लेकिन निर्भर मत रहो। किसी की बात सुनो लेकिन अपनी बुद्धि मत सौंप दो। किसी की भावनाओं का सम्मान करो लेकिन अपने जीवन की चाबी उसके हाथ में मत दे दो। यही संतुलन है। तुम्हें लोगों की परवाह करनी है
लेकिन लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होना है। ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को देखना। लोगों को खुश करने की आदत का अर्थ है दूसरे के दुख से डरकर अपनी आत्मा बेच देना। करुणा में स्वतंत्रता है, प्लीजिंग में भय है। करुणा कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य नहीं। प्लीजिंग कहता है तुम खुश रहो, चाहे मुझे भीतर से कितना भी टूटना पड़े। और अगर तुम हमेशा टूटकर किसी को खुश रखोगे तो एक दिन तुम्हारे भीतर उस व्यक्ति के प्रति क्रोध पैदा होगा। फिर तुम कहोगे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए क्या किया। देखो, यही संबंध जहरीला बनना शुरू होता है, क्योंकि तुमने जो दिया था वो स्वतंत्र प्रेम से नहीं दिया था। उसके भीतर एक छिपी हुई अपेक्षा थी। तुमने दिया ताकि सामने वाला तुम्हें महत्व दे। तुमने मदद की ताकि वो तुम्हें कभी छोड़ कर न जाए। तुमने अपनी इच्छाएं छोड़ी ताकि वो तुम्हें अच्छा समझे। और जब बदले में वैसा नहीं मिला तो भीतर शिकायत पैदा हो गई। इसलिए प्रेम को सौदा मत बनाओ। अगर देना है तो जागरूक होकर दो, अगर नहीं देना चाहते तो प्रेम पूर्वक मना कर दो। लेकिन किसी को खुश करने के लिए इतना मत दो कि बाद में वही दिया हुआ तुम्हारे भीतर जहर बन जाए। जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों की स्वीकृति इकट्ठी करने में मत गंवाओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं ये उनकी कहानी है। तुम वास्तव में कौन हो ये तुम्हारी खोज है। और ये खोज तभी शुरू होगी जब तुम दूसरों की आवाजों के बीच अपने भीतर की बहुत धीमी आवाज सुनना शुरू करोगे। वो आवाज चिल्लाती नहीं, वो तुम्हें आदेश नहीं देती, वो बस एक सरल संकेत देती है ये तुम्हारे लिए सही है, ये नहीं। यहां प्रेम है, यहां डर है, यहां सहजता है, यहां मजबूरी है। तुम्हें उसी सूक्ष्म आवाज को पहचानना है। धीरे धीरे जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हें हर निर्णय के लिए भीड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी को दुख देना नहीं चाहोगे, लेकिन अपने सत्य को मारकर किसी को सुखी भी नहीं करोगे। तुम सहायता करोगे लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। तुम प्रेम करोगे लेकिन पकड़ कर नहीं। तुम साथ दोगे लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। और तब तुम्हारे भीतर पहली बार एक ऐसी शांति जन्म लेगी जो किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं होगी। यही शांति तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसमें तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि सचेत होकर जीने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं कि तुम अपने जीवन को सच्चाई से जियो। तुम्हें बस अपने भीतर इतनी ईमानदारी चाहिए कि जब हां कहो तो पूरी तरह हां हो, और जब ना कहो तो बिना अपराध बोध के ना कह सको। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी हां और न दोनों तुम्हारे भीतर से आने लगेंगे उसी दिन तुम्हारे जीवन से बहुत सा नकलीपन गिर जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वही तुम्हारा वास्तविक जीवन होगा। सरल, शांत, जागरूक और अपना। अब एक और गहरी बात को समझो। हर किसी को खुश करने की कोशिश केवल बाहर की आदत नहीं है, यह भीतर की एक ऐसी भूख है जो लगातार तुम्हें चलाती रहती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या यह है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा तुम उनके साथ करते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा शांत होकर देखोगे तो पाओगे कि असली समस्या लोगों में नहीं, तुम्हारी उस इच्छा में है कि वे तुम्हें स्वीकार करें। तुम चाहते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखे। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें गलत न समझे। तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर बात का अर्थ वही लिया जाए जो तुमने कहा था। तुम चाहते हो कि तुम्हारे निर्णय पर कोई सवाल न उठाए। तुम चाहते हो कि जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो वे हमेशा तुम्हारे साथ रहें। लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जीवन नदी की तरह है, वो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान से अनुमति नहीं मांगती, वो बस बहती है, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी शांत, कभी उफनती हुई। तुम भी जीवन हो, कोई तय की हुई मूर्ति नहीं। तुम्हारे भीतर परिवर्तन आएगा, तुम्हारी पसंद बदलेगी, तुम्हारी समझ बदलेगी, तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, तुम्हारे सपने बदलेंगे। और अगर तुम हर परिवर्तन से पहले यह पूछते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम जीवन के साथ बह नहीं पाओगे। तुम वहीं खड़े रह जाओगे और जीवन तुम्हारे पास से निकल जाएगा। देखो, मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं है। बहुत बार उससे भी बड़ा डर यह होता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। मृत्यु कभी कभी एक क्षण में आती है, लेकिन दूसरों की राय का डर रोज तुम्हें थोड़ा थोड़ा मारता है।
तुम अपनी इच्छा को मारते हो, अपनी आवाज को मारते हो, अपने सपनों को मारते हो, अपनी सहजता को मारते हो, और फिर शाम को कहते हो कि पता नहीं जीवन में आनंद क्यों नहीं है। आनंद कैसे होगा? तुमने अपने भीतर के उस व्यक्ति को ही चुप करा दिया जो आनंद लेना चाहता था। तुमने उसे कहा चुप रहो, पहले यह देखो कि दुनिया क्या कहेगी। तुम किसी चीज को पहनना चाहते थे, लेकिन सोचा लोग हंसेंगे। तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन सोचा रिश्तेदार क्या कहेंगे। तुम किसी संबंध से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन सोचा समाज क्या सोचेगा। तुम अकेले रहना चाहते थे, लेकिन डर गए कि लोग कहेंगे कि इसके कोई दोस्त नहीं है। तुम अपनी गति से चलना चाहते थे, लेकिन दूसरों को देखकर दौड़ने लगे, और यही तुलना तुम्हें भीतर से खाली करती गई। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। कोई दूसरा तुमसे आगे निकल गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे रह गए। कोई दूसरा किसी चीज में सफल हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो। लेकिन जब तुम दूसरों की आंखों से स्वयं को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें हर जगह अपनी कमी दिखाई देने लगती है। फिर तुम्हें अपने कपड़े कम अच्छे लगते हैं, अपना घर छोटा लगता है, अपनी नौकरी साधारण लगती है, अपना रिश्ता अधूरा लगता है, अपना जीवन फीका लगता है। तुम दूसरों की सजाई हुई खिड़कियां देखते हो और अपने भीतर का अंधेरा मापने लगते हो। लेकिन तुम भूल जाते हो कि हर व्यक्ति अपने जीवन का केवल बाहर वाला हिस्सा दिखाता है। भीतर हर किसी की अपनी लड़ाई है। जो व्यक्ति तुम्हें बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देता है, वो भी रात को अकेला होकर डर सकता है। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है, उसके भीतर भी आंसू हो सकते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें सफल दिखाई देता है, वो भी अपने जीवन से असंतुष्ट हो सकता है। इसलिए दूसरों के चेहरों को देखकर अपने जीवन का निर्णय मत करो। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को दूसरों की खुशी के हिसाब से मत चलाओ। अगर तुम किसी को खुश करना चाहते हो तो पहले देखो कि क्या वो खुशी सच में उसके लिए भी अच्छी है। कई बार तुम किसी व्यक्ति की हर इच्छा पूरी करके उसे खुश नहीं कर रहे होते, बल्कि उसकी निर्भरता बढ़ा रहे होते हो। माता पिता बच्चे की हर इच्छा पूरी करते हैं और फिर कहते हैं बच्चा जिम्मेदार क्यों नहीं है। एक साथी हर बात मानता है और फिर शिकायत करता है कि सामने वाला मेरी कद्र नहीं करता। मित्र हमेशा उपलब्ध रहता है और फिर दुखी होता है कि लोग मुझे केवल जरूरत के समय याद करते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि प्रेम में सीमा नहीं रखी गई। याद रखो, सीमा दीवार नहीं होती। सीमा वो स्थान है जहां से तुम्हारी जिम्मेदारी समाप्त होती है और दूसरे की जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर तुम हर व्यक्ति का दुख अपने सिर पर ले लोगे तो तुम करुणामय नहीं बनोगे, तुम थक जाओगे। किसी को गिरते देखकर हाथ देना अच्छी बात है, लेकिन हर समय किसी को अपनी पीठ पर उठाकर चलना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। किसी को रास्ता दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसके स्थान पर चलना तुम्हारा काम नहीं। किसी की समस्या सुनना प्रेम है, लेकिन उसकी हर समस्या को अपना बना लेना अज्ञान है। और यह अंतर तभी दिखाई देगा जब तुम भीतर से जागोगे। अभी तुम बहुत बार प्रतिक्रिया में जीते हो। कोई दुखी हुआ तो तुम तुरंत उसे ठीक करने लगते हो। कोई नाराज हुआ तो तुम तुरंत उसे मनाने लगते हो। कोई दूर गया तो तुम तुरंत उसके पीछे भागते हो। कोई तुम्हें दोष देता है तो तुम तुरंत अपनी सफाई देने लगते हो। तुम रुकते ही नहीं। तुम्हारे भीतर इतनी जल्दी है कि तुम अपनी प्रतिक्रिया को देख ही नहीं पाते। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे नाराज हो, तुरंत उसे खुश करने मत दौड़ना। पहले एक क्षण रुकना, देखना कि उसकी नाराजगी तुम्हारे भीतर क्या कर रही है। क्या तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम्हें उसे खोने का भय है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो नाराज है तो तुम बुरे हो? बस उस भावना को देखना, उसे बदलना नहीं, उसे दबाना नहीं, केवल देखना। क्योंकि जागरूकता का अर्थ भावना को मिटाना नहीं है। जागरूकता का अर्थ है भावना को उसकी पूरी उपस्थिति में देखना। जब तुम देखते हो तब तुम उससे थोड़े अलग हो जाते हो। तुम्हें पता चलता है मेरे भीतर डर है, लेकिन मैं केवल डर नहीं हूं। मेरे भीतर अपराध बोध है, लेकिन मैं केवल अपराध बोध नहीं हूं। मेरे भीतर दूसरों की स्वीकृति पाने की इच्छा है, लेकिन मैं केवल यह इच्छा नहीं हूं। और यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अंतर में स्वतंत्रता जन्म लेती है। तुम अपनी भावना को देखने वाले बनते हो, और जो देख सकता है वो धीरे धीरे चुनाव भी कर सकता है। तब तुम किसी के नाराज होने पर भी शांत रह सकते हो। तुम कह सकते हो, मैं समझता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो,
लेकिन जो निर्णय मैंने लिया है वो मेरे लिए आवश्यक है। ये वाक्य किसी युद्ध की घोषणा नहीं है, इसमें सम्मान है लेकिन दास्ता नहीं। यही स्वस्थ संबंध है। दो स्वतंत्र मनुष्य साथ हों तो प्रेम पैदा होता है, दो डरे हुए मनुष्य साथ हों तो निर्भरता पैदा होती है। निर्भरता में एक कहता है मुझे मत छोड़ो, दूसरा कहता है मेरी बात मानो। दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं और फिर उस पकड़ को प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन प्रेम में पकड़ कहां? प्रेम में तो एक गहरी स्वतंत्रता है। जैसे दो पक्षी एक ही आकाश में उड़ते हैं, वे एक दूसरे के साथ हैं लेकिन एक दूसरे के पंख नहीं काटते। अगर तुम किसी को खुश रखने के लिए उसके पंख काट दो तो वो पक्षी तुम्हारे पास तो रहेगा लेकिन उड़ नहीं पाएगा। और अगर तुम स्वयं किसी के लिए अपने पंख काट देते हो तो तुम भी उड़ नहीं पाओगे। इसलिए अपने रिश्तों में थोड़ा आकाश रखो, दूसरे को उसके होने की जगह दो और स्वयं को भी अपनी जगह दो। इसका अर्थ दूरी नहीं बल्कि सम्मान है। और सम्मान वहीं संभव है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश कम करते हैं। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो और फिर भी उसकी हर बात से सहमत ना हो। तुम किसी का सम्मान कर सकते हो और फिर भी उससे अलग निर्णय ले सकते हो। तुम किसी के साथ रह सकते हो और फिर भी अपने भीतर स्वतंत्र रह सकते हो। यही परिपक्वता है। लेकिन जो व्यक्ति सबको खुश करना चाहता है वो परिपक्वता से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने अपनी सीमा रखी तो लोग मुझे छोड़ देंगे। इसलिए वो हर सीमा तोड़ देता है। फिर उसका मन शिकायतों से भर जाता है और एक दिन वो अचानक फट पड़ता है। वर्षों तक चुप रहा, हर बात सहता रहा, हर इच्छा दबाता रहा और फिर एक छोटी सी बात पर विस्फोट कर दिया। तब लोग कहते हैं तुम इतने बदल गए हो, लेकिन तुम अचानक नहीं बदले, तुमने वर्षों तक अपने भीतर जमा किया था। इसलिए विस्फोट से पहले सीमा सीखो। छोटी बातों में ईमानदार रहो ताकि बड़ी बातों में क्रोध जमा न हो। अगर तुम थके हो तो कहो आज मैं आराम करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कहो मैं अभी ये नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं है तो शांत होकर कहो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये कठोरता नहीं है, ये स्पष्टता है। और स्पष्टता से संबंध टूटते नहीं, गलत संबंधों का भ्रम टूटता है। जो व्यक्ति तुम्हें केवल तब स्वीकार करता है जब तुम उसकी हर बात मानते हो, वो तुम्हें नहीं तुम्हारी आज्ञाकारिता को पसंद करता है। यह सुनने में कड़वा है लेकिन इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े होते हो तब कुछ लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में तुम्हें चाहते हैं वे तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। वे तुम्हारे ना को भी सुन पाएंगे, वे तुम्हारी असहमति को भी सह पाएंगे, वे तुम्हारे बदलने से डरेंगे नहीं। और ऐसे संबंध कम हो सकते हैं लेकिन गहरे होंगे। जीवन में बहुत सारे संबंध जरूरी नहीं है, कुछ सच्चे संबंध काफी हैं। भीड़ से अकेलापन नहीं मिटता। कभी कभी भीड़ अकेलेपन को और गहरा कर देती है, क्योंकि तुम वहां भी स्वयं नहीं हो। इसलिए संख्या के पीछे मत भागो। ये मत गिनो कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं, ये देखो कि कितने लोगों के सामने तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, कितने लोगों के सामने तुम चुप रह सकते हो और फिर भी असहज नहीं होते, कितने लोगों के सामने तुम अपनी कमजोरी दिखा सकते हो और तुम्हें डर नहीं लगता कि वे तुम्हें छोटा समझेंगे। यही संबंध है। और ऐसा संबंध सबसे पहले स्वयं के साथ बनाना पड़ता है। अगर तुम स्वयं के साथ सहज नहीं हो तो तुम दूसरों के साथ भी लगातार अभिनय करोगे। इसलिए अकेले बैठना सीखो, कभी बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बातचीत के अपने कमरे में बैठो और अपने भीतर की आवाज सुनो। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, तुम्हें लगेगा कुछ करूं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि भीतर बहुत सी आवाजें हैं जिन्हें तुम वर्षों से सुनना नहीं चाहते थे। उनमें कुछ दुख है, कुछ डर है, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, कुछ पुराने शब्द हैं जो अभी तक तुम्हें नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हें देखो, उन्हें प्रेम से देखो, उन्हें भगाओ मत। जब तुम स्वयं के भीतर इन सबको स्वीकार करना सीखोगे तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की भूख धीरे धीरे कम होती दिखाई देगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई तुम्हें कह रहा होगा तुम जैसे हो, तुम्हें वैसे ही देखा जा सकता है। तुम्हें हर समय अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर किसी के सामने अपनी उपयोगिता साबित करने की जरूरत नहीं। तुम केवल इसलिए मूल्यवान नहीं हो कि तुम दूसरों के काम आते हो,
तुम इसलिए भी मूल्यवान हो कि तुम अस्तित्व का एक अद्वितीय रूप हो। एक पेड़ को सुंदर होने के लिए किसी दूसरे पेड़ से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। नदी को बहने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। सूरज को चमकने के लिए किसी की तालियां नहीं चाहिए। और तुम्हारे अस्तित्व को भी हर समय बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम जितना यह समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन हल्का होता जाएगा। तब तुम दूसरों की खुशी में आनंद ले सकोगे, लेकिन उनकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाओगे। तुम किसी की मदद करोगे, लेकिन अपने भीतर की शांति बेचकर नहीं। तुम प्रेम करोगे, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। तुम सुनोगे, लेकिन अपनी आवाज खोकर नहीं। तुम झुकोगे, लेकिन टूटकर नहीं। और तब पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि सच्ची करुणा और लोगों को खुश करने की मजबूरी में कितना बड़ा अंतर है। करुणा स्वतंत्र मन से आती है, मजबूरी भय से। करुणा देती है और भूल जाती है, मजबूरी देती है और भीतर हिसाब रखती है। करुणा में आनंद है, प्लीजिंग में तनाव है। इसलिए अपने भीतर देखो कि तुम जो दे रहे हो वो प्रेम से दे रहे हो या डर से। यही प्रश्न तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा। और जब तुम्हारा उत्तर साफ होने लगेगा, तब तुम्हें दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम बस स्वयं को समझने लगोगे, और स्वयं को समझना ही संसार को समझने की शुरुआत है। अब तक तुमने देखा कि दूसरों को खुश करने की इच्छा केवल एक छोटी सी आदत नहीं है, यह धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान को अपने भीतर समा सकती है। लेकिन अब उससे भी गहरी जगह पर चलो, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है, तब तक तुम केवल ऊपर ऊपर से अपने व्यवहार को बदलते रहोगे। तुम कुछ लोगों को ना कहना सीख लोगे, लेकिन भीतर वही डर बना रहेगा। तुम कहोगे कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल देगा तो पूरी रात सो नहीं पाओगे। तुम कहोगे कि मैं अपने लिए जीऊंगा, लेकिन जैसे ही कोई तुम्हें गलत समझेगा, तुम लंबी सफाई देने लगोगे। इसका अर्थ है कि शब्द बदल गए, लेकिन भीतर की जड़ अभी भी वही है। जड़ है स्वीकृति की भूख, और इस भूख को समझना बहुत जरूरी है। बचपन से मनुष्य को यह सिखाया जाता है कि अच्छा व्यवहार करने पर उसे प्रेम मिलेगा और गलत व्यवहार करने पर प्रेम छिन सकता है। बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है कि कब मुस्कुराना है, कब चुप रहना है, कब हां कहना है, कब अपनी इच्छा छिपानी है। वो देखता है कि जब वो वही करता है जो बड़े चाहते हैं, तो उसे प्यार मिलता है, प्रशंसा मिलती है, ध्यान मिलता है। और जब वो अपनी इच्छा से चलता है तो उसे डांट मिलती है, दूरी मिलती है, या उसे बुरा बच्चा कहा जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक बहुत खतरनाक धारणा बन जाती है, अगर लोग मुझसे खुश हैं तभी मैं अच्छा हूं। फिर यही बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा मनुष्य बनता है जो हर कमरे में प्रवेश करते समय पहले यह महसूस करता है कि यहां मुझे किस तरह का व्यक्ति बनना चाहिए। वो अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग चेहरा पहनता है। किसी के सामने बहुत विनम्र, किसी के सामने बहुत मजाकिया, किसी के सामने बहुत गंभीर, किसी के सामने बहुत समझदार, किसी के सामने बहुत सहनशील। और वो इसे सामाजिक समझदारी समझता है, लेकिन कई बार ये केवल स्वयं से दूरी होती है। एक समय के बाद उसे याद ही नहीं रहता कि इन चेहरों के पीछे उसका अपना चेहरा कौन सा है। यही कारण है कि कुछ लोग अकेले होते ही बेचैन हो जाते हैं। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब अभिनय किसके लिए करें? तब उन्हें अपने भीतर एक खालीपन दिखाई देता है। इसलिए वे तुरंत किसी को फोन करते हैं, किसी संदेश का इंतजार करते हैं, किसी सामाजिक माध्यम पर जाते हैं, किसी बातचीत में लग जाते हैं, क्योंकि अकेलेपन से ज्यादा उन्हें स्वयं से मिलने का डर होता है। लेकिन जिस दिन तुम स्वयं से मिलने का साहस कर लेते हो, उसी दिन दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगती है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे भीतर जो कमी है उसे 1000 लोग मिलकर भी भर नहीं सकते, क्योंकि वो कमी दूसरों की संख्या की नहीं, स्वयं से संबंध की है। तुम जितना अपने भीतर से कटे हो, उतना ही बाहर से प्रेम मांगोगे, और जितना भीतर से जुड़े हो, उतना ही बाहर का प्रेम सुंदर हो जाएगा। क्योंकि तब तुम प्रेम को आवश्यकता की तरह नहीं, उत्सव की तरह जीते हो। अंतर बहुत बड़ा है। जरूरत कहती है मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। प्रेम कहता है तुम मेरे जीवन में हो तो आनंद है, लेकिन मैं तुम्हें पकड़कर नहीं रखूंगा। जरूरत कहती है मेरी खुशी तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ खुशी बांट सकता हूं, लेकिन मेरी पूरी आंतरिक स्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं। यही स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का अर्थ अकेला होना नहीं है।
स्वतंत्रता का अर्थ है कि साथ रहते हुए भी तुम अपने केंद्र को न खो। तुम किसी के साथ रहो, उसके लिए समय निकालो, उसकी चिंता करो, उसकी मदद करो, लेकिन भीतर ये याद रहे कि तुम स्वयं भी एक अस्तित्व हो। तुम्हारी अपनी गति है, अपनी ऊर्जा है, अपनी सीमाएं हैं, अपने सपने हैं। अगर तुम इन्हें लगातार दबाते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे भीतर छिपा हुआ क्रोध बाहर आने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत शांत इंसान हूं, लेकिन एक दिन अचानक मेरा गुस्सा फूट जाता है। ये अचानक नहीं होता, ये वर्षों की दबाई हुई ना होती है। हर वो ना जिसे तुमने डर से हां में बदल दिया कहीं ना कहीं जमा होती रहती है। हर वो इच्छा जिसे तुमने ये सोचकर दबाया कि कोई नाराज हो जाएगा, भीतर एक छोटी सी गांठ बनाती है। हर वो अपमान जिसे तुमने इसलिए सह लिया कि संबंध न टूटे, वो तुम्हारे भीतर एक स्मृति बनकर रहता है। फिर किसी दिन एक बहुत छोटी घटना होती है और सारी पुरानी चीजें एक साथ बाहर आ जाती हैं। तब तुम्हें लगता है कि सामने वाले ने मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाया, लेकिन सच यह है कि आज की घटना केवल आखिरी बूंद थी, पात्र पहले से भरा हुआ था। इसलिए अपनी सीमाएं समय रहते पहचानो। सीमा का अर्थ लड़ाई नहीं है, सीमा का अर्थ है कि तुम अपने भीतर ईमानदार रहो। अगर कोई बात तुम्हें चोट पहुंचाती है तो उसे शांत भाषा में कहो। अगर कोई व्यवहार तुम्हारे लिए स्वीकार्य नहीं है तो उसे स्पष्ट करो। अगर तुम्हें आराम चाहिए तो आराम करो। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मना करो। अगर तुम्हें किसी जगह नहीं जाना तो हर बार बहाना मत बनाओ। कभी कभी सीधा कहना पर्याप्त है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें हर निर्णय के पीछे 10 कारण देने की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम्हारा नहीं, किसी अदालत का फैसला नहीं है जिसे साबित करना पड़े। तुम किसी चीज को इसलिए भी मना कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह बात उन लोगों के लिए कठिन होगी जिन्होंने पूरा जीवन दूसरों को संतुष्ट करने में बिताया है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि बिना लंबी सफाई दिए उनका ना स्वार्थी लगेगा। लेकिन अपराध बोध हमेशा सत्य का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी अपराध बोध केवल पुरानी आदत का परिणाम होता है। जब तुम पहली बार अपनी सीमा रखते हो तो तुम्हें अपराध बोध होगा। जब तुम पहली बार किसी को निराश करते हो तो बेचैनी होगी। जब तुम पहली बार किसी के सामने अपनी असहमति रखोगे तो डर लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि तुम एक पुरानी आदत से बाहर निकल रहे हो। इसलिए अपराध बोध को देखकर तुरंत पीछे मत हटना, उसे भी देखना, कहना हाँ मेरे भीतर अपराध बोध है, लेकिन मैं फिर भी अपने निर्णय को देखूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाएगा कि किसी को निराश करना हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कभी कभी तुम किसी को निराश करके भी उसके प्रति ईमानदार होते हो। मान लो कोई मित्र बार बार तुमसे पैसे मांगता है और हर बार तुम इसलिए दे देते हो कि वो नाराज न हो जाए। एक दिन तुम्हें पता चलता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगा है। क्या हर बार उसे पैसे देना प्रेम है? शायद नहीं। कभी कभी मैं इस बार मदद नहीं कर सकता कहना अधिक स्वस्थ है। इसी तरह कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे समय का उपयोग करता है, तुम्हारी सीमाओं को नहीं समझता और तुम केवल इसलिए उपलब्ध रहते हो कि वो तुम्हें स्वार्थी न समझे। क्या यह प्रेम है? नहीं, यह भय से पैदा हुआ व्यवहार हो सकता है। प्रेम में करुणा है, लेकिन करुणा के साथ विवेक भी चाहिए। अगर तुम्हारी मदद किसी को मजबूत बनाने के बजाय निर्भर बना रही है तो तुम्हें अपने तरीके पर विचार करना चाहिए। तुम किसी की हर समस्या हल करके उसे जीवन जीना नहीं सिखा सकते। कभी कभी किसी को स्वयं गिरने देना भी जरूरी होता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। लेकिन तुम्हारा मन कहेगा अगर मैंने मदद नहीं की तो मैं बुरा इंसान हूं। यही पुरानी प्रोग्रामिंग है। तुम अच्छाई को आत्मत्याग से जोड़ चुके हो। तुम्हें लगता है कि अच्छा इंसान वही है जो हमेशा उपलब्ध हो, कभी मना न करे, कभी थके नहीं, कभी शिकायत न करे, सबको समझे और स्वयं कुछ न मांगे। यह आदर्श सुनने में सुंदर है, लेकिन मनुष्य के लिए अस्वाभाविक है। तुम कोई मशीन नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी सीमाएं हैं। तुम्हें भी थकान होती है, तुम्हें भी अकेलापन चाहिए, तुम्हें भी विश्राम चाहिए, तुम्हें भी कभी किसी की सहायता चाहिए। इसलिए स्वयं को हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करने की आदत अक्सर व्यक्ति को अपनी कमजोरी छिपाने के लिए भी मजबूर करती है। उसे लगता है कि अगर मैंने कहा कि मैं दुखी हूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। अगर मैंने कहा कि मुझे मदद चाहिए तो मेरी छवि खराब हो जाएगी।
इसलिए वो हमेशा दूसरों की समस्याएं सुनता है, लेकिन अपनी समस्या किसी से नहीं कहता। धीरे धीरे भीतर भावनाओं का एक कमरा बंद हो जाता है और उस कमरे में बहुत कुछ जमा होता रहता है। आंसू, डर, असफलताएं, इच्छाएं, पछतावे, अपमान, प्रेम, सब कुछ। फिर व्यक्ति कहता है मुझे कुछ महसूस नहीं होता। वास्तव में वो सुन्न हो गया होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक स्वयं को महसूस करने की अनुमति ही नहीं दी। इसलिए अपने भीतर की भावनाओं को जगह दो। दुख है तो दुख को देखो, रोना है तो रो, थकान है तो स्वीकार करो, किसी बात से चोट लगी है तो उसे पहचानो, लेकिन अपनी भावनाओं को दूसरे पर हथियार मत बनाओ। यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। अपनी भावना को स्वीकार करना और दूसरे को दोष देकर अपनी भावना का भार उसके ऊपर डाल देना एक बात नहीं है। जागरूकता कहती है मेरे भीतर यह हो रहा है, मैं इसे देख रहा हूं। अपरिपक्वता कहती है तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया, इसलिए तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें धीरे धीरे अपने अनुभव की जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। कोई व्यक्ति कुछ कह सकता है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर पैदा होती है। यह समझ तुम्हें बहुत शक्ति देती है। तब तुम दूसरों से यह मांगना बंद कर देते हो कि वे हर समय सही व्यवहार करें ताकि तुम शांत रह सको। तुम समझते हो कि दुनिया में लोग अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करेंगे। कोई समझदार होगा, कोई असंवेदनशील होगा, कोई प्रेमपूर्ण होगा, कोई कठोर होगा। तुम्हें हर व्यक्ति को बदलना नहीं है। तुम्हें अपनी चेतना को इतना गहरा करना है कि दूसरे की अज्ञानता तुम्हारे भीतर अराजकता पैदा न करे। यह बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। कोई तुम्हें गलत समझे और तुम फिर भी शांत रहो। कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम उसमें से उपयोगी बात ले लो, बाकी छोड़ दो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम दुखी होकर भी अपने केंद्र से पूरी तरह न गिरो। दुख होगा, लेकिन दुख तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर टिकी नहीं है। तुम जानते हो, मैं अपने जीवन का साक्षी हूं। संबंध आते जाते, परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, प्रशंसा आती है चली जाती है, आलोचना आती है चली जाती है, सफलता आती है जाती है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक शांत स्थान है जो इन सबको देख सकता है। उसी स्थान को खोजो, वहीं से जीवन बदलता है। जब तुम उस स्थान से जीना शुरू करते हो, तब तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं रहती। तुम लोगों को खुश देखकर खुश हो सकते हो, लेकिन उनकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाते। तुम किसी को दुखी देखकर संवेदनशील हो सकते हो, लेकिन उसके दुख में स्वयं को खोते नहीं। तुम किसी के साथ चल सकते हो, लेकिन उसकी पूरी यात्रा अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन प्रेम को बंधन नहीं बना सकते। और तब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की सरलता आती है। तुम हर कमरे में प्रवेश करके ये नहीं सोचते कि मुझे यहां कौन बनना है। तुम बस वही होते हो जो तुम हो। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं। कोई तुम्हें समझता है, कोई नहीं। कोई साथ चलता है, कोई अलग रास्ता चुनता है, और तुम पहली बार जीवन को उसके पूरे रूप में स्वीकार करने लगते हो। यही स्वीकृति तुम्हें कठोर नहीं बनाती, बल्कि अधिक कोमल बनाती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना। तुम्हारा प्रेम अधिक वास्तविक हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे स्वीकृति की भूख कम होती जाती है। तुम्हारी दोस्ती अधिक सच्ची हो जाती है, क्योंकि उसमें मजबूरी कम होती है। तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें भीड़ का दबाव कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे भीतर अपने प्रति सम्मान पैदा होता है। तुम रात को अपने आप से आंख मिलाकर कह सकते हो, आज मैंने स्वयं को धोखा नहीं दिया। शायद यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया तुम्हें सफल कहे या असफल, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या आलोचना, कोई तुम्हारे साथ रहे या चला जाए, अगर रात को तुम अपने भीतर लौटकर यह महसूस कर सकते हो कि मैंने आज अपने सत्य के साथ ईमानदारी की, तो तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत मूल्यवान जन्म ले चुका है, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने ही भीतर लौटना है। भीड़ तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चलेगी, रिश्ते तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चलेंगे, प्रशंसा कुछ देर साथ रहेगी, उपलब्धियां भी एक दिन पीछे छूट जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपने साथ पूरी यात्रा करनी है। इसलिए अपने साथ ऐसा संबंध बनाओ जिसे किसी की स्वीकृति की जरूरत ना हो।
स्वयं को खुश करने का अर्थ अपनी हर इच्छा पूरी करना नहीं। इसका अर्थ है अपने भीतर के सत्य को सुनना, अपनी सीमाओं का सम्मान करना, अपने शरीर और मन की जरूरतों को समझना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और फिर भी स्वयं से घृणा न करना। जब तुम स्वयं के प्रति इतने ईमानदार हो जाते हो, तब दूसरों को खुश करने की दौड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तब तुम्हारी मुस्कान किसी की मंजूरी से नहीं आती। तब तुम्हारा हां सच्चा होता है, तुम्हारा ना भी सच्चा होता है, तुम्हारा मौन भी सच्चा होता है और तुम्हारे शब्द भी। और शायद तब पहली बार तुम्हें अनुभव होगा कि स्वतंत्र होने का अर्थ दुनिया से दूर भागना नहीं है। स्वतंत्र होने का अर्थ है दुनिया के बीच रहकर भी अपने भीतर से दूर ना होना। अब एक कदम और भीतर चलो, क्योंकि केवल यह समझ लेना कि तुम्हें हर किसी को खुश नहीं करना है पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न यह है कि जब तुम किसी को खुश करना बंद करोगे, तब तुम्हारे भीतर जो खाली जगह पैदा होगी उसे तुम किससे भरोगे? क्योंकि इतने वर्षों से तुम्हारा मन दूसरों की स्वीकृति से चलता आया है। किसी ने तारीफ की तो तुम्हें ऊर्जा मिली, किसी ने धन्यवाद दिया तो तुम्हें लगा कि तुम उपयोगी हो, किसी ने कहा कि तुम अच्छे हो तो तुम्हें अपने होने का प्रमाण मिल गया। अब अगर तुम अचानक ये सब छोड़ दोगे तो शुरुआत में एक अजीब खालीपन आएगा। तुम्हें लगेगा कि शायद मैं स्वार्थी हो गया हूं, शायद मैं बदल गया हूं, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं रहा। लेकिन इसी जगह पर तुम्हें बहुत सावधानी से देखना है, क्योंकि तुम्हारा पुराना मन तुम्हें वापस उसी जगह ले जाने की कोशिश करेगा जहां तुम वर्षों से रहते आए हो। वो कहेगा, देखो सामने वाला दुखी है, जाओ उसे खुश करो। देखो वो नाराज है, जाकर माफी मांगो, चाहे गलती तुम्हारी ना हो। देखो कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, तुरंत अपनी सफाई दो। देखो कोई तुमसे दूर हो रहा है, उसे पकड़ लो। और अगर तुम हर बार इस आवाज के पीछे चलोगे तो फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने भीतर एक नया आधार बनाना होगा। वो आधार है आत्मसम्मान, लेकिन ऐसा आत्मसम्मान नहीं जो अहंकार बन जाए। आत्मसम्मान का अर्थ ये नहीं कि तुम कहो मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। वास्तव में मनुष्य को संबंध चाहिए, प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए, स्पर्श चाहिए, संवाद चाहिए। हम पत्थर नहीं, लेकिन संबंध और निर्भरता में अंतर है, प्रेम और भय में अंतर है। किसी के साथ रहना और किसी पर टिक कर खड़े रहना अलग बातें हैं। तुम किसी के हाथ को पकड़ सकते हो, लेकिन अपने पैरों पर खड़े भी रहो। यही स्वस्थ प्रेम है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो तब दूसरे का हाथ सुंदर लगता है। जब तुम गिरने से डरते हो और केवल इसलिए किसी का हाथ पकड़ते हो कि वो तुम्हें संभालता रहे, तब वही हाथ धीरे धीरे बंधन बन जाता है। इसलिए अपने भीतर खड़े होना सीखो। और अपने भीतर खड़े होने का पहला कदम है अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। अक्सर तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हारे निर्णय की पुष्टि कर दे। तुम पूछते हो क्या मुझे ये करना चाहिए, फिर 10 लोगों से पूछते हो, कोई हां कहता है, कोई ना कहता है, कोई कहता है सोचो, कोई कहता है जोखिम है, और अंत में तुम और अधिक भ्रमित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने भीतर की आवाज सुनने की आदत खो दी है। सलाह लेना गलत नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति सलाह सुनता है, लेकिन सलाह सुनना और अपनी बुद्धि किसी दूसरे को सौंप देना अलग चीजें हैं। लोग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सलाह देंगे। उनका अनुभव उनका है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। कोई तुम्हारे रास्ते पर चलकर तुम्हारी जगह नहीं जी सकता। इसलिए दूसरों की बात सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय के समय अपने भीतर उतरना सीखो। पूछो, अगर दुनिया में कोई मुझे देख नहीं रहा होता, अगर किसी को पता नहीं चलता कि मैंने क्या चुना, तब मैं क्या चुनता? यह प्रश्न बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें सामाजिक दबाव हट जाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कितनी इच्छाएं वास्तव में तुम्हारी नहीं है। शायद तुम किसी नौकरी में इसलिए हो क्योंकि परिवार को लगता है कि वो प्रतिष्ठित है। शायद तुम किसी रिश्ते में इसलिए हो क्योंकि सबको लगता है कि वो अच्छा है। शायद तुम कोई जीवन शैली इसलिए जी रहे हो क्योंकि सोशल दुनिया में वही सफल दिखाई देती है। शायद तुम हमेशा व्यस्त इसलिए रहते हो क्योंकि खाली बैठने पर तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हें महत्वहीन समझेंगे। लेकिन जीवन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। यह बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। तुम किसी दिन पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं, अभिनय से आई थी।
तुमने बहुत से चेहरे संभाले। किसी को दुखी नहीं करना था, किसी को निराश नहीं करना था, किसी की अपेक्षा नहीं तोड़नी थी, किसी को गलत साबित नहीं करना था। तुमने हर दिशा में स्वयं को थोड़ा थोड़ा बांट दिया। अब स्वयं को वापस इकट्ठा करना है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। तुम हर दिन एक छोटी सी जगह पर अपने सत्य के साथ खड़े हो सकते हो। अगर तुम्हें किसी निमंत्रण पर जाने का मन नहीं है तो विनम्रता से मना कर दो। अगर किसी बातचीत में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात सुनी नहीं जा रही तो हर बार चिल्लाने के बजाय बातचीत से हट जाओ। अगर कोई तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता तो दूरी बनाओ। अगर कोई केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हें याद करता है तो यह देखो कि क्या तुम हर बार उपलब्ध रहना चाहते हो। अगर कोई तुम्हारे जीवन के हर निर्णय पर अपनी राय थोपता है तो सुनो, लेकिन उसे अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे स्थान पर निर्णय ले। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से आत्मसम्मान बनता है। आत्मसम्मान कोई भाषण सुनकर पैदा नहीं होता। ये तब पैदा होता है जब तुम अपने जीवन में स्वयं के साथ किए गए छोटे छोटे वादे निभाते हो। जब तुम कहते हो कि आज मैं आराम करूंगा और सच में आराम करते हो। जब कहते हो कि इस व्यक्ति के साथ ये व्यवहार स्वीकार नहीं करूंगा और फिर सीमा रखते हो। जब कहते हो कि मैं अपने शरीर को समय दूंगा और उसे सुनते हो। जब कहते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा केवल किसी को खुश करने के लिए और फिर सच बोलते हो, भले ही सामने वाला कुछ समय के लिए नाराज हो जाए। इन छोटे निर्णयों से भीतर एक विश्वास पैदा होता है, मैं अपने लिए खड़ा हो सकता हूं। और जब यह विश्वास पैदा होता है तब दूसरों की स्वीकृति की भूख कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर से कोई कहता है अगर सब भी चले जाएं तब भी मैं अपने साथ हूं। यह वाक्य अकेलेपन का नहीं, शक्ति का वाक्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सबको छोड़ देना है। इसका अर्थ केवल यह है कि तुम्हें किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। जो रहना चाहता है उसे प्रेम से जगह दो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। तुम किसी की स्वतंत्रता के मालिक नहीं हो और कोई तुम्हारी स्वतंत्रता का मालिक नहीं है। यही समझ तुम्हें रिश्तों में हल्का कर देगी। तुम किसी के हर मूड को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करोगे। कोई आज खुश है तो तुम खुश हो सकते हो, लेकिन उसका मूड तुम्हारा मौसम नहीं बन जाएगा। कोई नाराज है तो तुम सुन सकते हो, लेकिन उसकी नाराजगी तुम्हारी पूरी दुनिया पर कब्जा नहीं करेगी। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो आनंद लो, लेकिन उसके शब्दों पर अपनी पहचान मत बनाओ। कोई आलोचना करता है तो देखो कि उसमें सत्य है या नहीं। अगर है तो सीखो, अगर नहीं है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। हर शब्द को अपने हृदय में जगह देना जरूरी नहीं है। तुम्हारा मन कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है जहां हर आने जाने वाले को कमरा दे दिया जाए। कुछ बातें सुनो, कुछ छोड़ दो। कुछ लोगों से प्रेम करो, कुछ से दूरी रखो। कुछ संबंध जीवन भर चले, कुछ थोड़े समय के लिए आए। हर व्यक्ति को स्थायी स्थान देना जरूरी नहीं है। यह भी समझो कि जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम अक्सर उन लोगों को भी अपने जीवन में जगह देते हो जिन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए, केवल इसलिए कि तुम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। तुम उसकी गलत आदतों को सहते रहते हो केवल इसलिए कि वो तुम्हें छोड़ न दे। तुम उसके अनुचित व्यवहार को स्वीकार करते रहते हो केवल इसलिए कि परिवार में झगड़ा न हो। तुम वर्षों तक अपनी बात दबाते रहते हो। लेकिन शांति और दबाव में अंतर है। बाहर झगड़ा न होना शांति नहीं है अगर भीतर तूफान चल रहा है। असली शांति तब है जब भीतर और बाहर के बीच बहुत बड़ा अंतर न हो। अगर तुम बाहर मुस्कुरा रहे हो और भीतर टूट रहे हो तो ये शांति नहीं है, ये दबाव है। और दबाव जितना लंबा चलता है उतना भारी होता जाता है। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी लाओ। ईमानदारी का अर्थ हर बात हर व्यक्ति से कहना नहीं। इसका अर्थ है कि जो महसूस नहीं करते उसे महसूस करने का अभिनय मत करो। जो नहीं चाहते उसे चाहने का नाटक मत करो। जिसे प्रेम नहीं करते उसे प्रेम का आश्वासन केवल इसलिए मत दो कि सामने वाला रोएगा। जिसे प्रेम करते हो उससे प्रेम करो, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की आवाज को इतना दबाओ मत कि एक दिन वो सुनाई देना बंद हो जाए। तुम्हारे भीतर एक बहुत शांत केंद्र है, वो शोर नहीं करता। समाज के पास बहुत तेज आवाज है, परिवार की आवाज तेज है, मित्रों की आवाज तेज है, दुनिया की आवाज तेज है, इंटरनेट की आवाज तेज है।
लेकिन तुम्हारे भीतर का सत्य अक्सर बहुत धीमे बोलता है, इसलिए उसे सुनने के लिए मौन चाहिए। हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जहां तुम किसी से कुछ साबित न कर रहे हो। कोई फोटो नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बहस नहीं, कोई तुलना नहीं। बस बैठो और अपने श्वास को देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा, और जब मन थोड़ा शांत होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। शायद तुम्हें उतना पैसा नहीं चाहिए जितना तुमने सोचा था, शायद तुम्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, शायद तुम्हें हर समय इतने लोगों की जरूरत नहीं, शायद तुम्हें केवल कुछ सच्चे संबंध चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा आकाश चाहिए, थोड़ा मौन चाहिए। लेकिन यह समझ तभी आएगी जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से कुछ समय के लिए बाहर निकलोगे। समाज हमेशा कहेगा और चाहिए, और बनो, और कमाओ, और दिखाओ, और साबित करो। लेकिन तुम्हारा हृदय कभी कभी कहेगा बस अब थोड़ा ठहरो। इस बस को सुनना सीखो, क्योंकि जीवन केवल प्राप्त करने का नाम नहीं है, जीवन अनुभव करने का नाम भी है। अगर तुम लगातार किसी मंजिल की ओर दौड़ते रहे ताकि लोग कहें कि तुम सफल हो, तो शायद एक दिन मंजिल पर पहुंचकर पाओगे कि तुम्हारे पास उसे अनुभव करने की ऊर्जा ही नहीं बची। तुमने सबको खुश किया लेकिन स्वयं के साथ समय नहीं बिताया। तुमने सबकी अपेक्षाएं पूरी की लेकिन अपनी आत्मा की कोई इच्छा नहीं सुनी। फिर सफलता भी खाली लगेगी। इसलिए अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाओ। अगर तुम्हारे लिए सफलता का अर्थ शांत मन है तो उसे महत्व दो। अगर तुम्हारे लिए सफलता का अर्थ अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताना है तो उसे महत्व दो। अगर तुम्हारे लिए सफलता का अर्थ स्वतंत्रता है तो अपनी जिंदगी उसी दिशा में ले जाओ। दुनिया तुम्हें अपनी परिभाषाएं देगी, लेकिन तुम्हें अपनी परिभाषा खोजनी है, और यह खोज किसी किताब में पूरी नहीं होगी। यह तुम्हारे जीवन के अनुभव से होगी। तुम गलतियां करोगे, कभी किसी को खुश करने की पुरानी आदत वापस आएगी, कभी बिना कारण माफी मांग दोगे, कभी फिर किसी की स्वीकृति के पीछे भागोगे। इससे निराश मत होना। जागरूकता कोई सीधी रेखा नहीं है। तुम बार बार पुराने पैटर्न में जाओगे और फिर उन्हें देखोगे। हर बार जब तुम उसे पहचान लोगे तुम थोड़ा और स्वतंत्र हो जाओगे। अपने ऊपर कठोर मत बनो। तुमने वर्षों में जो सीखा है वो एक दिन में नहीं जाएगा। धीरे धीरे देखो। जब तुम किसी को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो तो उसे पहचानो। फिर अपने आप से पूछो, क्या मैं ये प्रेम से कर रहा हूं या डर से? यही प्रश्न तुम्हारा दीपक बन सकता है। अगर प्रेम है करो, अगर डर है रुको, अगर करुणा है मदद करो, अगर अपराध बोध है पहले उसे देखो, अगर खुशी है बांटो, अगर भीतर दबाव है सीमा बनाओ, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कितना हल्का हो सकता है। तुम्हें हर किसी की कहानी में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर टूटे हुए व्यक्ति को ठीक करने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर नाराज व्यक्ति को मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर गलतफहमी को दूर करने की जरूरत नहीं। कभी कभी किसी को तुम्हारे बारे में गलत सोचने की स्वतंत्रता देना भी प्रेम है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी समझ के अनुसार तुम्हें देखने का अधिकार है। तुम हर आंख को अपनी दृष्टि नहीं दे सकते। किसी ने तुम्हें गलत समझा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें स्वयं को बदलना है। हां, अगर तुम्हारी गलती है तो स्वीकार करो, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से देखा और तुम्हें पता है कि तुम्हारा निर्णय सही है तो दूसरों की असहमति को सहन करना सीखो। यही परिपक्वता है। बच्चा चाहता है कि हर कोई उसे पसंद करे। परिपक्व मनुष्य समझता है कि हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा और फिर भी वो प्रेमपूर्ण रह सकता है। यही असली स्वतंत्रता है। तुम किसी की नफरत के बावजूद कटु नहीं होते, किसी की प्रशंसा के बावजूद अहंकारी नहीं होते। तुम दोनों के बीच अपना संतुलन बनाए रखते हो। तब तुम धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचते हो जहां तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म ले चुकी होती है। तुम स्वयं को वैसे ही देखने लगते हो जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आए गए, आकाश बना रहा, प्रशंसा आई गई, आलोचना आई गई, संबंध आए गए, परिस्थितियां बदली, लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी बना रहा।
उसी साक्षी को पहचानो, वही तुम्हारा वास्तविक घर है। और जब तुम उस घर में लौट आते हो तब दुनिया से तुम्हारा संबंध बदल जाता है। अब तुम लोगों से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वे तुम्हें कुछ दें, तुम प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर से बहता है। अब तुम किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वो तुम्हें अच्छा कहे, तुम मदद इसलिए करते हो क्योंकि उस क्षण तुम्हारे भीतर करुणा है। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि अकेलेपन से डरते हो, तुम इसलिए रहते हो क्योंकि साथ रहना आनंद है। और अगर कभी रास्ते अलग हो जाएं तो तुम दुखी होकर भी शुभकामना दे सकते हो। यही मन की परिपक्वता है, यही वो बिंदु है जहां दूसरों को खुश करने की मजबूरी प्रेम में बदल जाती है, डर स्वतंत्रता में बदल जाता है, और अकेलापन स्वयं के साथ होने में बदल जाता है। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें किसी के खिलाफ नहीं जाना था, तुम्हें बस अपने भीतर वापस आना था। अब जरा उस क्षण की कल्पना करो जब तुमने पहली बार यह तय किया कि अब मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। तुमने सोचा कि अब मैं अपने मन की सुनूंगा, अब मैं हर बात पर हां नहीं कहूंगा, अब मैं हर व्यक्ति के मूड की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लूंगा, अब मैं किसी की नाराजगी से डरकर अपने निर्णय नहीं बदलूंगा। लेकिन जैसे ही तुम ये निर्णय लेते हो, तुम्हारे भीतर एक दूसरा संघर्ष शुरू हो सकता है, क्योंकि वर्षों से तुम्हारा मन दूसरों की प्रतिक्रिया को अपना आईना मानता रहा है। अचानक जब तुम उस आईने से दूर होते हो तो तुम्हें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। तुम सोचते हो, अगर मैं सबको खुश नहीं करूंगा तो क्या मैं अकेला पड़ जाऊंगा? अगर मैंने अपने लिए निर्णय लिया तो क्या लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे? अगर मैंने अपनी सीमा तय की तो क्या मेरे रिश्ते टूट जाएंगे? अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? और यही तुम्हें समझना है कि स्वतंत्रता का पहला स्वाद अक्सर डर जैसा लगता है। गुलामी में भी एक सुविधा होती है, तुम्हें निर्णय नहीं लेना पड़ता, तुम वही करते हो जो तुमसे अपेक्षित है, और फिर अपने दुख की जिम्मेदारी भी किसी और पर डाल सकते हो। लेकिन स्वतंत्रता में तुम्हें स्वयं चुनना पड़ता है। स्वतंत्रता कहती है अब कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हें कौन होना है, अब तुम्हें स्वयं खोजना होगा। यह सुनने में सुंदर है लेकिन भीतर से यह चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब तक कोई तुम्हें दिशा देता रहा तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी से बचते रहे। अब जब तुम स्वयं अपने जीवन की दिशा पकड़ते हो तो गलती की संभावना भी तुम्हारी होती है, लेकिन यही जीवन है। गलती करने की स्वतंत्रता के बिना वास्तविक जीवन संभव नहीं। तुम हमेशा दूसरों को खुश करके सही साबित नहीं हो सकते, और अगर तुम दूसरों की खुशी को अपने निर्णयों का मापदंड बनाओगे तो तुम कभी कोई वास्तविक निर्णय नहीं ले पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति की खुशी अलग है। एक व्यक्ति कहेगा कि तुम्हें यह करना चाहिए, दूसरा कहेगा कि तुम्हें वो करना चाहिए। एक कहेगा कि तुम बहुत आगे जा रहे हो, दूसरा कहेगा कि तुम पर्याप्त नहीं कर रहे। एक कहेगा कि तुम बहुत भावुक हो, दूसरा कहेगा कि तुम भावनाहीन हो। एक कहेगा कि तुम बहुत बोलते हो, दूसरा कहेगा कि तुम बहुत चुप रहते हो। तुम किसकी सुनोगे? अगर तुम हर आवाज को सच मान लोगे तो तुम्हारे भीतर कोई आवाज नहीं बचेगी। इसलिए तुम्हें बाहर की आवाजों को सुनना है, लेकिन उनके बीच अपनी आवाज पहचाननी है। यह पहचान अचानक नहीं आएगी, इसके लिए मौन चाहिए, निरीक्षण चाहिए और अपने प्रति ईमानदारी चाहिए। कभी कभी तुम किसी निर्णय के सामने खड़े होगे और तुम्हें दो आवाजें सुनाई देंगी। एक आवाज कहेगी ये मत करो, लोग क्या कहेंगे। दूसरी आवाज बहुत धीमे से कहेगी लेकिन ये मेरे लिए सही है। तुम्हें दूसरी आवाज को सुनने की हिम्मत चाहिए। वो आवाज हमेशा आरामदायक निर्णय नहीं देगी। कभी कभी वो कहेगी कि उस रिश्ते से दूर हो जाओ जहां तुम लगातार स्वयं को खो रहे हो। कभी कहेगी कि उस काम को छोड़ने के बारे में सोचो जिसमें तुम्हारा पूरा जीवन केवल दिखावे में बीत रहा है। कभी कहेगी कि उस व्यक्ति से माफी मांगो क्योंकि वास्तव में गलती तुम्हारी थी। और ध्यान रखना, अपने सत्य के साथ जीना केवल दूसरों को ना कहना नहीं है, कभी कभी स्वयं के अहंकार को ना कहना भी है। अगर तुम्हें हर किसी को खुश करने की आदत छोड़नी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब तुम जो चाहो करो और दूसरों की परवाह मत करो। यह भी एक भ्रम है। पहले तुम दूसरों के गुलाम थे, अब तुम अपने अहंकार के गुलाम बन जाओ। इससे क्या बदला? वास्तविक स्वतंत्रता बीच में है। वहां तुम स्वयं को भी देखते हो और दूसरे को भी। वहां तुम अपनी जरूरत को सम्मान देते हो और दूसरे की जरूरत को भी सुनते हो, लेकिन दोनों में से किसी को भी पूरी तरह मिटाते नहीं।
अगर तुम्हें किसी के साथ समय बिताने में आनंद आता है तो उसके लिए समय निकालो, लेकिन अगर तुम थके हुए हो तो यह भी स्वीकार करो। अगर किसी को तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारे पास क्षमता है तो मदद करो, लेकिन अगर तुम्हारी अपनी स्थिति ऐसी है कि तुम टूट रहे हो तो मदद करने से पहले स्वयं को संभालो। यह स्वार्थ नहीं, संतुलन है। एक खाली पात्र दूसरे को पानी नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे भीतर ही शांति नहीं है तो तुम दूसरों को स्थायी शांति नहीं दे सकते। तुम केवल कुछ समय के लिए उन्हें संभालोगे और फिर स्वयं थक जाओगे। इसलिए अपने भीतर ऊर्जा पैदा करो, अपने साथ समय बिताओ, अपने शरीर को सुनो, अपने मन को सुनो, अपनी थकान को सुनो, अपने दुख को सुनो। तुम्हें हर भावना का समाधान तुरंत नहीं करना। कभी कभी भावना को केवल महसूस करना पर्याप्त है। तुम इतने वर्षों से हर असुविधा को जल्दी से ठीक करना चाहते रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर सामने वाला दुखी है तो तुम्हें तुरंत कुछ करना चाहिए। लेकिन जीवन में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, हल नहीं किया जा सकता। किसी का दुख देखकर तुम उसके साथ बैठ सकते हो, लेकिन उसका दुख अपने भीतर लेकर चलना आवश्यक नहीं। किसी प्रिय व्यक्ति को टूटते देखकर तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन उसके स्थान पर टूटना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है वो दूसरों की भावनाओं को अपने शरीर में ढोने लगता है। कोई दुखी है तो वो दुखी, कोई चिंतित है तो वो चिंतित, कोई नाराज है तो वो बेचैन। वो स्वयं पूछता है मैं आज इतना परेशान क्यों हूं? शायद इसलिए कि वो अपने मन में दूसरों के लिए बहुत सारे कमरे खोल चुका है। हर व्यक्ति अपना भाव लेके भीतर आ जाता है। इसलिए अपने भीतर एक दरवाजा रखो। दरवाजा बंद करने के लिए नहीं, बल्कि ये पहचानने के लिए कि कौन सी भावना मेरी है और कौन सी दूसरे की। यह पहचान जीवन में बहुत बड़ी स्वतंत्रता देती है। तुम किसी के दुख के प्रति संवेदनशील हो सकते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो दुख तुम्हारा हो जाए। तुम किसी की नाराजगी को समझ सकते हो, लेकिन उसे अपने आत्ममूल्य का प्रमाण मत बनाओ। कोई तुमसे नाराज है, इसका अर्थ केवल इतना है कि वो इस समय नाराज है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुरे हो। किसी को तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी बात गलत थी। और अगर वास्तव में तुम गलत थे तो भी तुम्हारा गलत होना तुम्हारे पूरे अस्तित्व को गलत नहीं बना देता। गलती व्यवहार में हो सकती है, अस्तित्व में नहीं। ये बात समझो। जब कोई तुम्हें आलोचना करता है तो मन तुरंत कहता है मैं खराब हूं, लेकिन एक परिपक्व मन कहता है मेरे व्यवहार में शायद गलती है, मैं उसे देख सकता हूं। यह अंतर आत्मघृणा और आत्म जागरूकता के बीच का अंतर है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है वो आलोचना को इसलिए इतना गहराई से लेता है क्योंकि उसकी पहचान दूसरों की राय पर टिकी होती है। इसलिए आलोचना उसे अपने अस्तित्व पर हमला लगती है। लेकिन अगर तुम्हारी पहचान भीतर से आती है तो तुम आलोचना को एक सूचना की तरह सुन सकते हो। उपयोगी है तो रखो, अनुपयोगी है तो छोड़ दो। यही स्वतंत्रता है। और ध्यान रखना, स्वतंत्रता का एक और रूप है हर बार अपनी सफाई न देना। तुमने शायद देखा होगा कि जब कोई तुम्हें गलत समझता है तो तुम्हारे भीतर तुरंत बेचैनी होती है। तुम लंबा संदेश लिखते हो, पुराने उदाहरण देते हो, बताते हो कि तुम्हारा मतलब क्या था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा इरादा क्या था। लेकिन कभी कभी सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। तब तुम्हारी 100 सफाइयां भी उसके मन को नहीं बदलेंगी। इसलिए हर गलत फहमी को ठीक करना आवश्यक नहीं। कभी कभी तुम्हें किसी को अपनी कहानी उसके अनुसार समझने देना होगा। यह कठिन है क्योंकि अहंकार चाहता है कि दुनिया तुम्हें सही समझे। लेकिन जीवन में एक गहरी शांति तब आती है जब तुम्हें हर व्यक्ति से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम जानते हो कि तुम कौन हो। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन अपने केंद्र से पूरी तरह गिरते नहीं। तुम कह सकते हो काश वो मुझे समझ पाता, और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। यही परिपक्वता है। तुम हर व्यक्ति के मन में अपना सही चित्र नहीं बना सकते। कुछ लोग तुम्हें अपनी पुरानी धारणाओं से देखेंगे, कुछ लोग अपने अनुभवों से तुम्हें समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें अपने डर से देखेंगे, और कुछ लोग तुम्हें वैसे ही देख पाएंगे जैसे तुम हो। इन आखिरी लोगों की संख्या शायद कम हो, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत मूल्यवान होगी। इसलिए हर व्यक्ति से समझे जाने की मांग मत करो। पहले स्वयं को समझो।
क्योंकि अगर तुम स्वयं को नहीं समझते तो दूसरों से समझे जाने की मांग भी भ्रम है। तुम खुद अपने भीतर विरोधाभासों से भरे हो। कभी प्रेम करना चाहते हो, कभी अकेले रहना चाहते हो, कभी बहुत लोगों के बीच रहना चाहते हो, कभी सबसे दूर जाना चाहते हो, कभी साहस चाहिए, कभी सुरक्षा, कभी परिवर्तन चाहिए, कभी स्थिरता। यह सब मनुष्य होने का हिस्सा है। इसलिए स्वयं को एक कठोर परिभाषा में मत बंद करो। तुम्हें हर दिन एक जैसा रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर व्यक्ति के लिए एक जैसा दिखने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने जीवन को जीवित रखना है, जड़ नहीं बनाना। और जब तुम अपने भीतर की इस जीवंतता को स्वीकार करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि लोगों की अपेक्षाएं कितनी छोटी हैं और अस्तित्व कितना बड़ा है। लोग तुम्हें किसी भूमिका में रखना चाहते हैं। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा मित्र, अच्छा साथी, सफल व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। लेकिन तुम इनमें से किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं हो। तुम इन भूमिकाओं से बड़े हो। कभी तुम मजबूत होगे, कभी कमजोर, कभी तुम सही होगे, कभी गलत। कभी तुम दूसरों की मदद करोगे, कभी तुम्हें मदद की जरूरत होगी। कभी तुम बहुत स्पष्ट होगे, कभी भ्रमित। जीवन में यह सब चलता रहेगा। अपने आप को एक स्थायी छवि में बंद करोगे तो हर परिवर्तन तुम्हें डराएगा। लेकिन अगर तुम स्वयं को एक यात्रा की तरह देखते हो तो परिवर्तन स्वाभाविक लगेगा और तब दूसरों की राय की पकड़ कम होगी। क्योंकि अगर तुम जानते हो कि तुम अभी भी सीख रहे हो तो कोई तुम्हें तुम ऐसे ही हो कहकर बंद नहीं कर सकता। तुम कह सकते हो सकता है मैं बदल रहा हूं। यह बहुत सुंदर स्वतंत्रता है। तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम दूसरों की बनाई हुई छवि के कैदी नहीं हो, तुम अपनी पुरानी आदतों के कैदी भी नहीं हो। तुम हर क्षण जाग सकते हो और नया चुनाव कर सकते हो। अगर आज तुमने फिर किसी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा दबा दी तो खुद को दोष मत दो। बस देखो, अगली बार थोड़ा पहले पहचान लेना। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान इतना तेज हो जाएगा कि तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ही देख लोगे मैं ये डर से कर रहा हूं, और उसी क्षण तुम्हारे पास चुनाव आ जाएगा। यही ध्यान है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान यह भी है कि जब तुम किसी को हां कह रहे हो तो भीतर देखो कि वो हां कहां से आ रही है। ध्यान यह भी है कि जब तुम किसी से माफी मांग रहे हो तो देखो कि वो प्रेम से है या भय से। ध्यान यह भी है कि जब तुम किसी के पीछे भाग रहे हो तो देखो कि वो प्रेम है या अकेलेपन का डर। ध्यान यह भी है कि जब तुम किसी को खुश करने के लिए स्वयं को छोटा कर रहे हो तो उसे पहचानो। जागरूकता बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र बनता जाएगा। तब तुम्हारी जिंदगी में लोग रहेंगे, रिश्ते रहेंगे, जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उन सब के नीचे दबा नहीं रहेगा। तुम दुनिया में रहोगे लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं घूमेगी। तुम प्रेम करोगे लेकिन प्रेम तुम्हें अंधा नहीं करेगा। तुम करुणा में रहोगे लेकिन करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी। तुम विनम्र रहोगे लेकिन विनम्रता तुम्हें आत्महीन नहीं बनाएगी। तुम अपनी बात रखोगे लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए हिंसक नहीं बनोगे। यही संतुलन तुम्हें सीखना है, क्योंकि हर किसी को खुश करना असंभव है, लेकिन हर किसी के प्रति सजग और सम्मानपूर्ण होना संभव है। तुम हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम स्वयं किसी को अनावश्यक रूप से चोट न पहुंचाओ। तुम हर किसी की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते, लेकिन तुम ईमानदारी से बता सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तुम हर रिश्ते को बचा नहीं सकते, लेकिन तुम उसमें अपना सत्य और सम्मान बनाए रख सकते हो। तुम हर गलतफहमी दूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने इरादे को साफ रख सकते हो। तुम हर व्यक्ति को अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन तुम किसी के जाने पर स्वयं को छोड़ने से बच सकते हो। यही जीवन की परिपक्वता है। और जब तुम धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ोगे तो तुम्हें एक बहुत सुंदर बात दिखाई देगी। जिस दिन तुमने दूसरों को खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ी, उसी दिन तुम वास्तव में दूसरों के लिए अधिक प्रेमपूर्ण हो गए, क्योंकि अब तुम्हारी अच्छाई मजबूरी नहीं होगी। अब तुम मुस्कुराओगे तो सच में मुस्कुराओगे, मदद करोगे तो दिल से करोगे, साथ दोगे तो हिसाब नहीं रखोगे, मना करोगे तो भीतर अपराध बोध से नहीं जलोगे। और जब कभी किसी को दुख होगा तब भी तुम उसे सम्मान दोगे,
तुम ये नहीं कहोगे कि तुम्हें दुखी होने का अधिकार नहीं, बल्कि तुम कहोगे मैं समझता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकता। यह प्रेम और स्वतंत्रता का संगम है। यही वो जगह है जहां संबंधों में एक नई गुणवत्ता आती है। अब तुम लोगों को नियंत्रित नहीं करते और लोग तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते और किसी को तुम्हें पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। अब साथ होना एक चुनाव है, मजबूरी नहीं। और जहां साथ होना चुनाव बन जाता है, वहां प्रेम अधिक सुंदर हो जाता है। क्योंकि दो लोग इसलिए साथ हैं कि वे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे अकेले रहने से डरते हैं। और शायद यही वो क्षण है जब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत कभी थी ही नहीं। तुम्हें केवल इतना करना था कि तुम जाग कर जियो, प्रेम से जियो, ईमानदारी से जियो, और जहां तुम्हारा सत्य समाप्त होता है वहां विनम्रता से रुक जाओ। बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं उनकी यात्रा हैं, उन्हें उनकी यात्रा पर छोड़ दो। तुम अपनी यात्रा पर लौट आओ और अपनी यात्रा में इतना प्रकाश पैदा करो कि तुम्हें किसी और की आंखों में अपनी रोशनी खोजने की जरूरत न पड़े।